गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 के बारे में। और लेक्चर नंबर 10 में हम क्या डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन के अंतर्गत एजियोट्रॉप और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, छोटा सा है और कहीं ना कहीं ये पीछे जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे पूर्णतः रिलेटेड है। यानी कि अगर आप देखें तो भी इसके पहले के लेक्चर में ये पूरा का टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन से रिलेटेड है। यानी कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन का भी लेक्चर देखना पड़ेगा। यानी कि आइडियल नॉन आइडियल, फिर पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन, फिर आप आएंगे कहां पर, सॉल्यूशन के इस पार्ट में। जब आप आइडियल नॉन आइडियल के बाद पॉजिटिव निगेटिव पढ़ करके जब आप एजियोट्रॉप में आएंगे तो ये आपको बिल्कुल जानदार तरीके से समझ में आने वाला टॉपिक है। बहुत ही अच्छा इसलिए है कि इसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन में पढ़े हैं उसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। वैसे एक्चुअली ये होता क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हमें ये जान लेना है। यह एक बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर अभी आप इसके पहले जब ये सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो वहां पर आपने बाइनरी मिक्सचर का जिक्र किया था। उस दौरान बाइनरी मिक्सचर में आपने सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। आपने ये कहा था सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस सॉलिड इन गैस, तमाम तरह के इस तरह के 9 सॉल्यूशन का डिस्कशन आपने किया था। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के ये आगे बढ़ाया गया है। ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एक पार्ट है। यानी कि जो एजियोट्रॉप का कॉन्सेप्ट दिया गया, यह लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया गया। अब जरा इसमें यह समझना है कि ये होता क्या है और कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने की बात करें तो ज्ञान की बात है, उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं यह एक बाइनरी मिक्सचर है जिसमें लिक्विड और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम होता है, ऐसे समझना है। यानी इट इज अ काइंड ऑफ बाइनरी मिक्सचर इन विच लिक्विड एंड वेपर फेज आर इन सेम कंडीशन। यानी कि कंपोजिशन इसका क्या होता है, लिक्विड फेज का और वेपर फेज का सेम होता है। यानी जितना लिक्विड फेज होता है उतना ही वेपर फेज होता है। अब इसमें यह बताया गया कि जैसे अगर हम इसको डिटेल में समझें, यानी कि हम पहला पॉइंट ये लिखते हैं, इट इज बाइनरी मिक्सचर। इट इज बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। यानी यह एक बाइनरी मिक्सचर है, किसका, दो लिक्विड का यह एक बाइनरी मिक्सचर होता है। यानी दो लिक्विड को हम आपस में मिलाते हैं तो ये क्या कहलाता है, बाइनरी मिक्सचर कहलाता है। अब हम कहते हैं दो लिक्विड को जब हमने मिलाया तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन पाया। अब कहते हैं इट इज अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हैविंग सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिसमें लिक्विड और वेपर फेज का अमाउंट क्या होता है, सेम होता है, या हैविंग सेम कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज। यानी जब हम उसे हीट करेंगे तो लिक्विड और वेपर फेज का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे अगर हम इसको समझाएं तो हमने ये कहा कि एक लिक्विड ए हमने ले लिया, ये दूसरा लिक्विड हमने बी ले लिया। ए और बी को हम मिला देते हैं तो जो तीसरा बनता है ये क्या बनेगा, ये ए बी बनेगा। कहे हाँ बात तो सर सही है। कहते हैं ये जो हम दो लिक्विड हैं, यानी कि ए भी हमारा लिक्विड है, ये आपको ध्यान रखना है, और बी भी हमारा क्या है, लिक्विड है। और हम कहते हैं ये क्या हो जाएगा, यह बाइनरी मिक्सचर हो जाएगा। और जब हम इसको बाइनरी मिक्सचर कहते हैं तो यहाँ से हम ये समझते हैं कि ये हमने इसको ढक्कन लगा दिया। हम कहते हैं इसमें वेपर फेज और जो लिक्विड फेज होगा वह सेम होगा, वह वेरिएबल नहीं होगा। यानी दोनों फेज हमेशा बराबर रहते हैं। जब हम इसे हीट करेंगे तो वेपर फेज लिक्विड फेज सेम कंपोजिशन में होगा। यही चीज एजियोट्रॉप के अंतर्गत समझाया गया है। यानी कि एजियोट्रॉप में कहा गया कि एक लिक्विड आप ले लीजिए, दूसरे लिक्विड में मिला दीजिए। यानी जब इस लिक्विड को आप इस लिक्विड में मिलाएंगे तो एक सोल्यूशन बनेगा, जो सोल्यूशन बनेगा वह ए बी होगा। उसके अंदर लिक्विड फेज और वेपर फेज हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, सेम कंपोजिशन में रहता है। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप के नाम से जानते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि एजियोट्रॉप क्या होता है, कि लिक्विड फेज क्या होता है और वेपर फेज की कहानी क्या है। अब हम कहते हैं इतना कॉन्सेप्ट अगर हम डिस्कस कर चुके हैं तो हमें क्या बात करनी है, हमें मेनली इसके आगे चलना है। और अगली बात में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन की बात, कि इसको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। हम कहते हैं जब इसको क्लासिफाई करते हैं तो इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरे को कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यानी किसी में कम टेम्परेचर पर बॉइलिंग होगी, किसी में ज्यादा टेम्परेचर पर बॉइलिंग होगी। हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसको हम डेविएशन से रिलेट करके आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या कहानी है।
तो चलिए आगे बात करते हैं बेटा। इसमें जो दूसरा टॉपिक है बड़ा प्यारा सा टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन, यानी कि हम ये पढ़ते हैं कि इसको क्लासिफाई कैसे किया गया। हम इसको जब क्लासिफाई करने की बात पढ़ते हैं तो इसको दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर लेते हैं। जब हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं तो ये पूछा जाता है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इसका एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यानी पहले पार्ट में हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की बात करते हैं और दूसरे पार्ट में हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की बात करते हैं। अगर हम एक को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पढ़ते हैं और एक को मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पढ़ते हैं तो दोनों को जरा समझना। अगर कोई कहता है मिनिमम बॉइलिंग का मतलब होता है जो कम टेम्परेचर पर बॉईल होने लगे। अब जरा समझना कि वो कौन सा था जो कम टेम्परेचर पर बॉईल होने लगा था, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन। हम कहते थे कि जिसमें वेपर्स जल्दी जनरेट हो जाए, यानी कि उसमें पॉजिटिव डेविएशन में वेपर्स जल्दी जनरेट होती थी। इसका मतलब जब हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, पॉजिटिव डेविएशन के। यानी कि हम यहाँ पर ये एक सिंपल सी कहानी पढ़ते हैं कि जो पॉजिटिव डेविएशन की कहानी है वह किसके अंतर्गत आएगी, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के। और मैक्सिमम बॉइलिंग किसके अंदर होगी बेटा, निगेटिव डेविएशन के। यानी कि निगेटिव डेविएशन वाले जो एग्जाम्पल्स हुआ करते थे उसमें हम देखते थे कि हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता था क्योंकि उसमें आईएमएफ क्या होता था, आईएमएफ ज्यादा होता था एबी का, किसमें, निगेटिव में। आईएमएफ कम होता था एबी का, किसमें, निगेटिव में, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में एबी का आईएमएफ कब था, तो पार्टिकल्स दूर दूर थे तो कम बॉईल करोगे, कम हीट करोगे तब भी उबलने लगेगा। और निगेटिव में क्या था, पार्टिकल्स पास पास थे तो ज्यादा हीट करोगे तब ना वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन की कहानी है। एक में हमें ज्यादा हीट करना पड़ता है, एक में कम हीट करना पड़ता है। जिसे हम क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। अब हम इन दोनों के एग्जाम्पल की कहानी आपको समझा देते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये एथेनॉल प्लस वाटर, यानी कि एथेनॉल एंड वाटर का जो सॉल्यूशन होगा। अब देखिए एथेनॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, ये क्या होगा, यह मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाएगा। जबकि इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो वो हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ अगर वाटर का मिक्सचर कर दें, यानी HNO3 प्लस वाटर अगर आपको दे दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो गया और दूसरा हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो गया। यानी मिनिमम बॉइलिंग मतलब कम टेम्परेचर पर हम बॉइलिंग कराएं तो उसे हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर देकर बॉइलिंग कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो एक पोर्शन हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का हो गया और दूसरा पार्ट हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का हो गया। तो एक में HNO3 प्लस वाटर है और एक में एथेनॉल प्लस वाटर है। अब हमें दिमाग ये चलाना होगा कि अगर एथेनॉल प्लस वाटर की बात करें तो मिनिमम बॉइलिंग क्यों है, क्योंकि एथेनॉल जब पानी में मिलाया जाता है तो जब हम उसे हीट करते हैं तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ता क्योंकि वोलेटिलिटी की कंडीशन है उसके अंदर। और वैसे भी अगर पॉजिटिव डेविएशन से देखोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड, एथेनॉल के भी, और जब मिला दिया तो उतने नहीं होते, तो वहाँ पर हीट करके उसे बाहर कर पाना आसान होता है। और वैसे भी इसका 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है एथेनॉल का, तो हम इसे आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह मिनिमम बॉइलिंग के अंतर्गत है और इधर क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग के अंतर्गत है। और हम कहते थे कि यहाँ AB के बीच का IMF कम हो जाता है और यहाँ AB के बीच का IMF बढ़ जाता है, इसीलिए हीट करने में हमें मैक्सिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा और यहाँ हीट करने में हमें मिनिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो एक हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग की कंडीशन होगी और दूसरा बेटा मिनिमम बॉइलिंग की कंडीशन होगी। तो यहाँ पर जो एजियोट्रॉप का कॉन्सेप्ट था उसको हमने दो पार्ट में क्लासिफाई करके आपको समझा दिया। हमारे यहाँ एजियोट्रॉप में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको इतना ही पढ़ना भी है। यानी कि ये दोनों पोर्शन जो हमने आपको समझाए शायद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ तक
आपके पूरे के पूरे पार्ट का 10 लेक्चर कंप्लीट हो गया, यानी सॉल्यूशन के 10 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं और सॉल्यूशन का लगभग 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया। यानी कि अभी हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगले टॉपिक में डिस्कस करना है। अप्रॉक्सीमेटली 5 लेक्चर हम आपके और लेंगे और उस 5 लेक्चर छोटे छोटे लेक्चर होंगे और उस 5 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे, जहां पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और साथ ही साथ वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर के बारे में बातचीत करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, जहां पर हम आपसे डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।